Finance Consultancy. His education is a BCom, continues learning with Transformational School of Business since 2008. Completed his MDRT program from MDI, that is Management Development Institute from Gurgaon in 2017. Completed Corporate Risk Management program from IMFT Ahmedabad 2019. And currently in continuation of Corporate Risk Management for 3 months with IMFT Ahmedabad. बाप रे, कुछ ज़्यादा ही हो गया. ज़्यादा हो गया ना? So his business is LIC. He's an LIC agent, MDRT agent 14 times. Congratulations, Nayan bhai. Currently handling rupees 34 crores of asset under management. Total customer premium with rupees 3 crores collections annually. Wow, that's a great figure. Location Malad West. नहीं, अभी कांदिवली ईस्ट है ऐसे तो. मलाड ऑफिस है. मलाड ऑफिस. Just above LIC branch for better service to customers. Years into business is 20 years and उससे पहले काम करते थे विनय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एज एन अकाउंटेंट. 11 साल तक काम किया उन्होंने. फैमिली इंफॉर्मेशन इज वो रहते हैं अपनी धर्मपत्नी दीप्ति के साथ, जो वो भी LIC एजेंट है, और उनका लड़का है पार्थ, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है सेंट फ्रांसिस कॉलेज बोरियोली से. हॉबीज है अटेंडिंग मोटिवेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रैवलिंग विद फैमिली, इंस्पायरिंग पीपल. Activities of interest: improve the branding of self and LIC with quality services and supporting for unclaimed payments. That is for damn sure, I can vouch for it. His burning desire is ensure 1 lakh families and complete 2 crore premium by December 2024. Sir, ये टारगेट बहुत कम रखा है आपने. इस साल का. इस साल का है. एक साल का है. तो भी कम है. ठीक है, आप है ना. Something no one knows about him is no secret. His key to success is trust, honesty, hardworking, and helping nature. That's Mr. Nayan Prajapati for you. Thank you. Thank you so much. सचिन. ये देखो भाई, कौन सा प्रेजेंटेशन देना है आज मेरे को बता दो. आज किस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे? हम लोग है ना आज LIC के ऊपर बात करेंगे. LIC और क्रिकेट दोनों सिमिलर है. LIC में भी पैसा है और क्रिकेट में भी पैसा है. बहुत. रिटायरमेंट के बाद तो और भी पैसा है. और LIC एजेंट की तो पूछो ही मत. कस्टमर को प्रीमियम दिलाता है और पैसा उसके खुद के पास जाता है. सो वेलकम टू द प्रेजेंटेशंस ऑफ LIC. नयन प्रजापति हर पल आपके और आपके फैमिली के साथ. LIC और क्रिकेट दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज है. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो सबसे अलग करती है कि LIC में दोनों जीतते हैं. आज सब लोग को ये लगता है कि मैंने एक एजेंट को आया था, प्रेजेंटेशन दिया और वो चले गया तो मैं जीत गया. नहीं है. जब LIC एजेंट पॉलिसी देता है तो वो भी जीतता है और लोग भी उसके ऊपर से इंश्योर होते हैं. सो मेरा आपके साथ एक सबसे सवाल है कि LIC ओनली less than 10% of the Indian population is insured. तो लोग पॉलिसी लेते क्यों नहीं है? Any answers? People think that the return on investment is low as compared to equity or SIPs. Okay. और And most कर ले लेंगे. and most important, मुझे कुछ नहीं होगा. हाँ, जीवन अमर है. जीवन कर लेंगे. लोगों को इनसिक्योरिटी है कि मैंने पैसा तो भर दिया LIC का प्रीमियम का, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा. ओके. और कोई? कर लेंगे. आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रिटर्न कम मिलेगा, मेरे को LIC में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्यों करूं, मेरे मरने के बाद किसको मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है. सो एंड सो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ. दिस इज द स्टोरी अबाउट आयरन स्मिथ, जो एक पार्टनर है स्टीफन कोवी, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऊपर बुक लिखा हुआ है. उन्होंने 2008 में एक सेमिनार में आए थे. अपने प्रेजेंटेशन के दौरान वो एक लाइफ को किस तरह से डिफाइन करना है वो बता रहे थे. और उन्होंने ये देखा कि एक छोटा सा रॉक बना दिया यहाँ पर और ऑडियंस में से किसी आदमी को बुलाया कि भाई इसके ऊपर आप अगर चल के दिखाते हो तो मैं आपको $100 दूंगा. वो बंदा खुश होते होते आया और उन्होंने फटाफट चल के दिखाया कि इसके ऊपर मैं आराम से $100 जीत सकता हूँ. और उन्होंने निकाल के $100 उनके हाथ में दे दिया. उस आदमी को पूछा गया कि अगर यही रोप
मुंबई की सबसे बड़ी जो टावर्स है उसके बीच में लगा दूं तो क्या आप चलेंगे? उन्होंने बताया नहीं। अगर मैं आपको $1,00,000 देता हूं या 10 लाख रुपया डॉलर देता हूं, मैं आपके लिए चैलेंज रखता हूं, क्या आप उसके ऊपर रोप पे चलेंगे? नहीं चलेंगे। थोड़ी देर में ना स्टेज से नीचे उतर के उन्होंने उस आदमी के बच्चे को वहां से उठा लिया और वो स्टेज पे आ गए। बोले अगर इस बच्चे को अगर मैं गोली मार दूंगा या कोई टेररिस्ट आके उसको उठा लेगा तो क्या आप इस रस्सी पे चलोगे जो हाईएस्ट टावर्स पे चली है? Yes. क्यों? To save my son. यस हम हर बार ये देखते हैं कि LIC सिर्फ फैमिली के लिए होती है, क्योंकि हम जीते हैं फैमिली के लिए और मरने के लिए तैयार भी होते हैं। तो LIC ही है जो आपकी फैमिली को सपोर्ट करता है। परिवार के लिए एक आदमी सिर्फ एक चीज खरीदता है, वो है LIC पॉलिसी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप 3 में से नाम लिखिए जिसके लिए आप इस तरह का रिस्क भी उठाना चाहते हैं। 3 ऐसे नाम। यस, Family. फैमिली और सिर्फ फैमिली होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लोग पूछते हैं कि यार इंश्योरेंस है मेरे पास, बहुत सारी पॉलिसीज है, लेकिन कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? मैंने यहाँ पर एक जीवन आनंद करके मिस्टर का एग्जांपल लिया है। 40 साल की उम्र है, 8 साल की डॉटर है और हर महीने वो आदमी 1 लाख रुपया कमा रहा है। अगर इनको कुछ होता है तो 1 लाख रुपए का अर्निंग, मतलब कि जो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एवरी मंथ जो अर्निंग्स आ रही है वो हमेशा 1 लाख रुपया रहने के लिए, आज इंडिया में इंटरेस्ट रेट है 6 to 7%, और अगर 2 करोड़ 50 लाख मतलब कि जिसका इनकम 1 लाख रुपीज है, उसका लाइफ इंश्योरेंस वैल्यू आज के हिसाब से अगर वो 2.5 करोड़ रुपया है तो बैंक में रखने से भी उसके हर साल फैमिली को ना रहते हुए भी हर महीने लाख रुपया आ सकता है। अब एक छोटा सा अभी नया प्लान लॉन्च हुआ है जिसके ऊपर मैंने बताया कि नॉन स्मोकर 35 इयर्स की एज के लिए अगर उनका 15 साल का पॉलिसी है तो 1,10,000 रुपया सिर्फ आपको 15 साल भरना है और आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस फॉर द 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस 35 इयर्स तक चालू रहेगा। अगर आपको जल्दी भरना है तो 10 साल का प्रीमियम भरे 1,40,000 रुपीज, और आपको लगता है कि एक बार पैसा भरो और भूल जाओ तो सिंगल प्रीमियम 14 लाख रुपया भरेंगे। आपके फैमिली के लिए 2.5 करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस हमेशा के लिए चालू रहेगा फॉर द मैक्सिमम 35 इयर्स, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। LIC 20 टाइम्स ऑफ योर इनकम होना चाहिए। आपको कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन ये सब चीज ना होने के बाद या अगर हो जाती है उसके बाद सब लोग रिग्रेट करते हैं कि इनका कुछ था क्या। तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग है कि 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आपके फाइनेंशियल अर्निंग्स को रिप्लेस कर सकते हैं। लोग बोलते हैं नयन रिटर्न्स कम है, आपको रिटर्न्स चाहिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स चाहिए? आज बहुत सारे कंपनीज में पैसा डूब जाता है, रिटर्न तो ठीक है भूल जाओ, लेकिन LIC की पॉलिसी के अंदर आपके पैसे अंडर सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देता है और वो आपकी पॉलिसी सेफ है। MWP एक्ट, LIC अपने आप में एक स्टेबल है, 55 लाख करोड़ वर्थ कंपनी है, आपका पैसा तो नहीं डूबेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है तो वो नहीं डूबेगा। और बहुत सारे लोग जैसे हमारे सर है अभिषेक जी, वहाँ पे 25 लाख 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ का लोन दिलाते हो, वो एक इंडिविजुअल की अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर है, तो उनका इंश्योरेंस भी हम करते हैं ताकि फैमिली को अनसर्टेनिटी में फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, क्योंकि बहुत सारी लोन्स जो दी जाती है वो अपने पर्सनल मॉर्गेज के ऊपर रहती है, तो वहाँ पर हम उनको सिक्योर कर सकते हैं। द कंपनीज और द बिल्डर्स, डायरेक्टर्स, लार्ज कंपनी पार्टनर्स, प्रोफेशनल्स जिनका हम लोन को भी सिक्योर कर सकते हैं। LIC कंपनी, सब लोग बोलते हैं कि LIC करती क्या है, प्रॉफिट कमाती कि नहीं, लेकिन LIC का सबसे बड़ा जो मोटो है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल थ्रू इकोनॉमिक सिक्योरिटीज। प्रॉफिट बाद में, लोगों की सेवा पहले, इनका मोटो है। LIC का ओवरऑल
मार्केट में आज तक का जो उनका एसेट नेटवर्थ है विच इज मोर देन 55 लाख करोड़ रुपीस। कंपनी ऐसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर 2000 करोड़ से ज्यादा का लोन चाहिए तो उनके पास दूसरा कोई पार्टनर नहीं है लोन देने के लिए। तो फिर आपकी फैमिली में अगर अनसर्टेनिटी के लिए फाइनेंशियल पार्टनर स्टेबिलिटी करने के लिए LIC क्यों नहीं है? और इस मार्केट में सब लोग बोलते हैं रिटर्न्स कम है, तो आज इंडिया का सबसे बड़ा लोकल इन्वेस्टर LIC ऑफ इंडिया है। 2008 की मार्केट 21,000 करोड़ से एक दिन में 8,000 करोड़ पे आया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का हेडलाइंस में ये था कि मार्केट हैज क्रैश्ड, छोटा सा अंडरलाइन में लिखा था द इंस्टीट्यूट लाइक LIC हैज सपोर्टेड द मार्केट, और वो आज नहीं हमेशा करता रहेगा। एक यूलिप प्लान्स के बारे में, मतलब अराउंड आज कल का न्यूज़पेपर में आया है कि LIC इज गोइंग टू इन्वेस्ट 1.3 ट्रिलियन इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर्स। LIC रिटर्न्स देती है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है हमने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। जहाँ पे आपने सेफ्टी ज़्यादा रखा है, नो मार्केट रिस्क है, तो आपको 6-7% मिलेगा। और आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो वहाँ पे 17-18% रिटर्न भी आता है ओवर द लॉन्गर टर्म। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट की फीचर है कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी 30 साल 35 साल की पॉलिसी उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब लॉन्ग टर्म्स में सिर्फ LIC होता है, तभी आपका इंटरेस्ट रिटर्न्स कंपाउंडिंग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आज गवर्नमेंट के बजट के अंदर से 2,50,000 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट इन यूलिप प्लान विच इज टैक्सेबल। जस्ट अ मिनट, उसको हम लोग ये देखते हैं कि 10 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 2,50,000 रुपीज का 25 लाख रुपीज एवरेज रिटर्न अगर मैं देखता हूं तो 10% भी पकड़ेंगे तो अराउंड 43 लाख रुपीज विच इज टैक्स फ्री। 15 साल, 20 साल, 25 साल, आपको कितने साल के बाद वो पैसा चाहिए? पैसा टैक्स फ्री मिलेगा, वेदर इट इज 1.5 करोड़ और 2.7 करोड़, और 12% के हिसाब से होगा तो 4.25 करोड़ रुपया। एक पैसा आपका गवर्नमेंट को नहीं देना, 100% आप इसको यूज कर पाएंगे टैक्स फ्री। उसके साथ LIC देती है 10 टाइम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट बेनिफिट कवर, रिफंड ऑफ मॉर्टेलिटी ऑन प्रीमियम्स, गारंटेड टॉप अप बाय द LIC ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स एंड मिनिमम 5 years लॉक इन, क्योंकि आपको अगर बेटर रिटर्न्स चाहिए तो आपका लॉक इन होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nain bhai. For Nain bhai's sake, how many of us are business owners over here? Show of hands. ऐसा कोई है जो business owner नहीं है? All right.